जो आप देख रहे हैं दैनिक रैना टाइम्स खुद इंडिया के साथ। हम आपको दिन प्रतिदिन नए पार्षद नए सरपंच से मुलाकात करवा रहे हैं, उनके विचार आप तक पहुंचा रहे हैं और कोई ना कोई नया चेहरा आपके हमारे साथ जुड़ा रहता है। तो इसी प्रकार से आज हम एक नए कैंडिडेट के साथ आपके सामने बैठे हैं और इनके विचार आप तक पहुँचाएँगे। तो मैम नमस्कार। सबसे पहले मैम अपना परिचय दीजिएगा। मैं जी आपको गाँव खरकड़ा महेंद्रगढ़ से नीलम जी। तो मैम आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैं जी 10 कर रखी। तो मैम जो अभी सरपंच पद पे आप फाइट कर रहे हैं, इसके अंदर कितने कैंडिडेट हैं और आपने क्या सोचा कि मैं सरपंच की फाइट करूं? सर जी इसमें मेरे अलावा 5 और कैंडिडेट हैं जी। और मैं कुछ गांव का कुछ काम करने के लिए और कुछ करके दिखाने के लिए और क्या नाम है इस दौड़ में आई। इस दौड़ में आई। बहुत अच्छी बात है। ये सरपंच जो उम्मीदवार हैं इनका कहने का मतलब ये है कि जो ये इस सरपंच वाले दौड़ में आई हैं, सरपंच बन के गाँव का कुछ विकास करने का विचार है इनका। और एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि महिला जो ठान लेती है तो वो करती भी है, क्योंकि दर्जा बराबर का है। तो इसी प्रकार से इस दौड़ में आई है। तो मैम सवाल हमारा ये उठता है कि अगर आप सरपंच बनते हैं तो आप सबसे पहले क्या कार्य करवाएंगे? सबसे पहले तो जो हमारे गांव में पानी की जो समस्या है, पानी पीने की और पानी जो गंदा पानी जो है जी वो निकास दोनों समस्याएं हैं। पीने का पानी मैम कम आता है? नहीं, हमारे गांव में तो आता है। अच्छा। पूरी तरह से आता है। जो हमें 10 साल पहले जो प्लाट वगैरह मिले थे, अच्छा। उसमें पानी की सुविधा नहीं जा रही, ना कोई लाइट की। वहाँ पर कोई प्लाट मकान इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि वहाँ पर ना तो कोई पक्का जाने का रास्ता जी, या कोई पानी का या बिजली की इस टाइप की कोई सुविधा नहीं है। सबसे पहले तो जो हमारे प्लाट वहाँ कटे हुए हैं उसमें बिजली और पानी की सुविधा करूँगी, व्यवस्था करूँगी। इसी के साथ मैम अगला क्वेश्चन होता है अपना, आपने कहा था कि गंदे पानी के बारे में कहा था, गंदे पानी का निकास किस प्रकार से करवाया जाएगा, कैसे करवाया जाएगा? सर जी गंदे पानी का निकास जैसे जो नालियाँ टूटी हुई हैं उनकी मरम्मत करवानी और जो पाइप के माध्यम से या फिर जैसे कोई पक्का रास्ता करके पानी को गंदे पानी को गांव से बाहर निकालने की व्यवस्था की जाएगी और जिससे मक्खी मच्छर वगैरह भी ना आना, कोई बीमारी होगी। और जो कच्चे रास्ते जो हैं उनको पक्का करवाया जाएगा पंचायत के द्वारा जी। मैं तो अकेले कुछ कर नहीं सकती। आप अकेले नहीं करते। आपके भावी सरपंच का कहना ये है कि जो गली कच्ची हैं, जो गंदे पानी का निकास नहीं होता, उस पानी को गलियों को पक्का करवा के और उस गंदे पानी का निकास बाहर किया जाएगा ताकि मक्खी मच्छर पैदा न हो और गांव के अंदर गंदगी न फैले और बीमारियां न फैलें। और इसी के साथ एक मैम का एक और भी सवाल था कि जो कार्य होगा वो ग्राम पंचायत को साथ लेके होगा, गाँव को साथ लेके होगा, है ना? अच्छा मैम, जो अपने जो बेटी हैं गाँव की, उन बेटियों के लिए आपने कुछ सोचा है, उनके लिए क्या करवा सकते हैं? हाँ जी सोचा है जी। बताओ मैम। हमने सोचा है कि हम कुछ ऐसा करवाएं या कुछ फैक्ट्री लें या फिर सरकार से कुछ कहें कि भाई हमारे गांव में काफ़ी बेरोजगार बंधु मजदूरी हैं, लेडीज हैं, तो उनके लिए या तो कोई जैसे अचार की फैक्ट्री हो या कोई जैसे माचिस की तिल्ली जो बनाते हैं माचिस की तिल्ली बनाने वाली जी, और या झाड़ू झूड़ू बनाने वाली कोई भी अदरवाइज ऐसा काम जो बुजुर्ग लेडीज जो खाली हैं और युवा भी हैं जो खाली हैं, बेचारी बहुत ज़्यादा गरीब हैं, उनको रोजगार मिलता रहे और इनसे उनका भी पेट पालन हो जाए, घर का गुजारा हो जाए। बहुत अच्छी बात। ये आपके सरपंच महोदय का बहुत ही बेस्ट मतलब कि विचार है कि जो गांव के अंदर बहु बेटियां हैं जो अपना समय घर का काम करने के बाद फ्री होती हैं तो उनके लिए फैक्ट्रियों की व्यवस्था की जाए, इस प्रकार के जैसे अचार या माचिस की तिल्ली वगैरह या झाड़ू वगैरह, तो फ्री टाइम में वो बैठ के अपना वो वर्क कर सके ताकि उससे परिवार का गुजारा हो सके। एक बात और कहना चाहूँगी। जी मैम बताइएगा। सर जी मेरे को सिलाई भी आती है, ब्यूटिशियन भी आती है और हाथ का जो काम है तो मुझे सब आता है। मैं अपना टाइम भी मैं उनको दूँ, जैसे ब्यूटिशियन के कोई सेंटर आते हैं, सिलाई सेंटर आते हैं, वो मुझे खुद भी आते हैं। मैं मेरी साइड से भी उनको वो टाइम दे के मैं अपने हर गांव की लेडीज़ को पढ़ा लिखे के साथ साथ कुछ रोजगार खुद कर सके, ऐसा भी काम सिखाऊँ। जी मैम, ये और भी अच्छा काम है। जैसे मैम ने कहा कि मेरे पास ब्यूटी पार्लर का काम भी है और भी है, तो इसी के साथ जो बहन बेटियां या महिलाएं जो ब्यूटी पार्लर का कुछ वर्क सीखना चाहती हैं तो उसके अंदर
आपके भावी सरपंच मतलब सहयोग करेंगे। करूँगी। उसके लिए अलग से मतलब मैम आप कोई मतलब कि कोई पंचायत के अंदर कोई ऑफिस वगैरह खोलेंगे या संस्था वगैरह खोलेंगे? पंचायत से अनुरोध करूँगी, जब ग्राम पंचायत जो मुझे जहाँ कुछ देगी जमीन अपलोड करेगी, अपलोड करेगी, वहीं पे सेंटर बनाऊंगी, वहीं कुछ टाइम मैं उनको भी दूंगी और कुछ टाइम क्या नाम जहाँ बुजुर्ग लेडीज वगैरह कुछ भी फैक्ट्री में काम करना चाहेंगे उनको भी। बहुत अच्छी बात है। एक बार अगर सेवा का मौका मिल जाए तो कहेंगे क्या नाम लेडीज ने कुछ करके दिखाया। बहुत अच्छी बात है। सेवा का मौका तो मैम अभी वही बात है, आपके ग्रामवासी आपको देख रहे हैं, सेवा का मौका देना इन्हीं के हाथ में है। मैं सिर्फ आपके विचार अपने चैनल के माध्यम से आपके ग्रामवासी तक पहुंचा सकता हूं, बाकी इनके हाथ में है, वो आपको किस प्रकार से पसंद करते हैं, कैसे आशीर्वाद देते हैं। मैम जो युवा वर्ग के जो नौजवान हैं इनके लिए आपने कोई सोचा है, कोई क्या कर सकते हैं आप? हाँ जी सोचा है, बताओ। जो वर्ग के जो नौजवान हैं जी उनके लिए लाइब्रेरी के लिए सोचा है ताकि वो उसमें पढ़ें और शिक्षा करें। जी अच्छा मैम, इसी में चलता है तो मान लो पढ़ती तो बेटियां भी हैं, अगर मान लो कल ऐसा हो कि बेटियां भी चाहें कि लाइब्रेरी हमारी बने तो व्यवस्था हो सकती है? सर जी ग्राम पंचायत चाहेगी तो सब कुछ हो सकता है, लड़कियों की अलग लाइब्रेरी भी हो सकती है। तो ये देखिएगा कि अगर ग्राम पंचायत चाहती है तो बेटियों के लिए अलग से लाइब्रेरी का प्रबंध हो सकता है और बेटियों के लिए अलग से लाइब्रेरी का प्रबंध हो सकता है। इसी के साथ हम लास्ट क्वेश्चन मैम से करते हैं। मैम आप अपने ग्रामवासियों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहती हैं लास्ट में? सर जी संदेश मेरा ये है पूरे ग्रामवासियों को कि दिवाली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं और आने वाली 2 तारीख को आप ग्लास के सामने वाला बटन दबाकर अपने सरपंच को चुने। धन्यवाद साथियों, आपने आपके भावी सरपंच के विचार सुने। इन्होंने अपना चुनाव चिन्ह बता दिया। आने वाले 2 तारीख को ग्लास के सामने वाला बटन दबा के अपने सरपंच को भारी बहुमत से जिताएं और गांव का विकास करवाएं। इसी प्रकार की लेटेस्ट खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जय हरियाणा, जय हरियाणा, खुद के साथ।